हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब की क्लास में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की बेहतरीन वैकेंसी आ चुकी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए एसएसजी गुरुकुल परिवार आप सभी के लिए एक बैच लेकर आया। उस बैच का क्या नाम है? मनोकामना पूर्ण सीरीज। इसमें आपकी मन की सारी कामनाओं को सारी फैकल्टी द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी की जाएगी। तो उसी श्रृंखला में हम आज बढ़ते हैं बेहतरीन से सवाल जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। आप प्रश्न में समझ नहीं पाते हैं कि पहले की दी गई है, बाद की दी गई है या वर्तमान की दी गई है, और आप गलतियां करा देते हैं। लेकिन यकीनन मानिएगा, इस क्लास को लेने के बाद, आज के बाद कोई भी आपके प्रश्न में गलतियां नहीं होगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। चलिएगा, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनोकामना पूर्ण सीरीज में। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आइएगा, पहला प्रश्न आपसे क्या बोला गया? बोला गया एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? कंफ्यूजन सर यहां पे होता है कि हमें पूर्व दिया गया या वर्तमान दिया गया। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो आइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा सबसे पहले जो आपको एक डाटा दिया गया है 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है? आपका जवाब आएगा सर 1/20 होता है। कितना होता है? 1/20 होता है। अगर मैं कह दूं कि पहले जनसंख्या क्या होगी 20, तो 1 की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि पहले जनसंख्या क्या होगी 20 और 20 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। फिर जनसंख्या कितनी होगी? 20 और फिर 1 की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। सर 2 वर्ष की बात की गई। किसकी बात की गई है? 2 वर्ष की सर यहां पे बात की गई है। तो मैंने कहा कि 20 और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। यानी 20 और 20 का गुणा किया 400, 21 और 21 का गुणा किया 441। क्लियर है? सर एक बात बताओ जरा, हमसे तो यह पूछा गया कि 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। हमसे क्या पूछा गया? 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। तो सर यहां इसका मतलब इसका मान पूछा गया, इसका दिया गया, क्योंकि ये अब तो क्या है? वर्तमान है। क्योंकि वृद्धि के बाद, जैसे मैं कह दूं कि आप 1 साल पहले 4 वर्ष के थे, तो अब कितने होंगे? अब 1 साल जोड़ेंगे ना, अब तो मतलब वर्तमान के। तो मैंने कहा वो दिया भी दिया गया है का मतलब क्या दर्शाता है? वर्तमान। तो आप कह दोगे सर 441। 441 की वैल्यू क्या है? 17,640 है। सर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। जब सर एक की वैल्यू 40 हो गई, क्या हो गई? एक की वैल्यू 40 हो गई। कह रहा 2 वर्ष पहले, तो मैंने कहा कि 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या होगी? आप कह दोगे सर 40 इंटू 400। 40 इंटू 400 बराबर 16,000 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन रखा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? किसी भी साथी को यहां तक मेरी दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? कोई दिक्कत हो फटाफट एक बार थम्स अप दिखा दो। नहीं है तो एक बार थम्स अप दिखा दो कि सर आगे बढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आ जाओ, कहां बढ़ते हैं? नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा सर एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की क्या हो रही है? वृद्धि होती है। तो वर्तमान जनसंख्या अगर 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी? अगर वर्तमान जनसंख्या क्या है? 20,000 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी? जरा बताने का प्रयास करो। तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी? जरा बताने का प्रयास करो। अब मेरे प्यारे साथी एक जरा देखो, आपसे यहां 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष तो दिया नहीं गया है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है। हमसे सिर्फ डाटा दिया है कि 10%। क्या डाटा दिया है? 10%। और 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10 होता है। अगर मैं मान लूं कि वर्तमान में अगर कितनी है? 10 है, तो 1 की क्या हो रही है मेरे मित्र? आप कह दोगे सर 1 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है सर। करा कि अगर वर्तमान 20,000 है, यहां से वर्तमान कितनी है बताओ? आप कह दोगे 10। 10 की वैल्यू कितनी है? 20,000 है। 10 की वैल्यू कितनी है? 20,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? आप कह दोगे सर 1 की वैल्यू हो जाएगी 2,000। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 2,000 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 2,000 हो जाएगी तो करा अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो अगले वर्ष कितनी है? 11। तो अगले वर्ष जनसंख्या क्या? अगले वर्ष जनसंख्या, अगले वर्ष जनसंख्या, अगले वर्ष जनसंख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 2,000 इंटू 11 बराबर
11 दूनी 22,000। कितनी हो जाएगी? 22,000। अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी भैया? 22,000। ध्यान रखना 2200 भी विकल्प में है, 2200 भी विकल्प में। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, दोनों विकल्प देने का प्रयास करता है और दे भी देता है। भाई 10 के बराबर कितना है? 20,000। 2,000 नहीं है, 10 के बराबर 20,000 है। कितने जीरो है? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो जीरो जीरो खत्म। एक बराबर किसके है? एक सर 2,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 2,000 के। तो 11 11 दूनी 22,000 के बराबर होगा। यह चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप क्या करते? गलतियां करा देते हैं, है ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, आइएगा। करा, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत वृद्धि क्या है? मेरे प्यारे साथी, बड़ा ट्विस्ट है सवाल में, बहुत ही अलग लेवल का सवाल है। बोला गया अगर 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत वृद्धि दर ज्ञात कीजिएगा। सर यहां तो 500 बढ़ रही है, 5 वर्ष में इतनी बढ़ रही है, जो भी बढ़ रही है, लेकिन हमसे पूछा गया 1 वर्ष की बात। कितनी पूछी गई? सर 1 वर्ष की बात पूछी गई। तो मैंने कहा कि सर पहले जनसंख्या जो थी हमारी, वो थी 1,75,000। कितनी थी? 1,75,000। बढ़कर हो कितनी गई? 2,62,500। कितनी हो गई? 2,62,500 हो गई। तो आपका जवाब आएगा सर 1,75,000 से 2,62,000। ये बढ़ी कितने वर्ष में? आपका जवाब आएगा सर ये 5 वर्ष में बढ़ी है। कितने वर्ष में बढ़ी है? 5 वर्ष में। मैंने कहा कि सर 2,62,500 बढ़ गई कितने में से? 1,75,000 में से। यही तो है भैया। हमने कहा कि अगर मैं देखूं कि 5 वर्ष में बढ़ी कितनी है, तो आपका होगा 0 0 5, 12 में 5 गया 7, इधर सर 15 में 7 गया 8। सर 5 वर्ष में जो बढ़ी है, 5 वर्ष में जो बढ़ी वो 87,500 बढ़ी है। हमें निकालना क्या है सर? 1 वर्ष निकालना है। तो मैंने कहा मेरे मित्र जरा ध्यान देना, 5 वर्ष में आपकी बढ़ गई 87,500। ध्यान देना, 5 वर्ष में बढ़ गई 87,500, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? आपका जवाब आएगा सर 5 एकन 5, 3 हुआ 37, 5 सते 35, 2 हुआ 25, 5 25। सर 1 वर्ष में जो बढ़ रही 17,500। और हमें 1 वर्ष ही तो निकालना था मेरे मित्र, बताओ भैया, हाँ है ना। हमें क्या करना था? 1 वर्ष ही तो निकालना था। आपने कहा जी सर निकालना तो 1 वर्ष ही था हमें, ठीक है, क्योंकि सर प्रतिवर्ष हमसे पूछा है। तो 1 वर्ष में बढ़ रही है 17,500। 1 वर्ष में क्या बढ़ रही है? 17,500 बटे कितने में से? बोलो 1,75,000 में से। कितने में से? 1,75,000 में से। सर बढ़ रही है 17,500 और 1,75,000 में से परसेंट लगाने के लिए क्या करेंगे? परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। सर 1 2 1 और 2, सर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। 175 एकन 175। आंसर क्या जाएगा आपका? 10% आपके प्रश्न का जवाब है। 10% बिल्कुल सही सही आपके प्रश्न का क्या है? जवाब है। 10% बिल्कुल सही सही क्या है? आपके प्रश्न का जवाब है। 10% बिल्कुल सही सही क्या है? आपके प्रश्न का जवाब। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? कहीं किसी कोई समस्या आई हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि सर इसको दोबारा रिपीट कर दो, एक बार फिर कर दें। आ जाओ। हमने कहा यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। पहले कितनी थी? 1,75,000। 5 वर्ष में बढ़ कितनी गई? 2,62,500। तो मैंने कहा कि 2,62,500 में अगर हम 1,75,000 घटाएंगे मेरे प्यारे साथी, तो क्या जाएगा सर? 87,000 जनसंख्या बढ़ गई 5 वर्ष में। 87,000 जनसंख्या बढ़ गई है सर 5 वर्ष में। लेकिन हमसे तो बोला गया कि प्रतिवर्ष होने वाली औसत है, 1 वर्ष की बात की गई। तो मैंने कहा 5 वर्ष में 87,500 बढ़ गई, तो 1 वर्ष में क्या बढ़ जाएगी? 17,500। जब 1 वर्ष में बढ़ गई 17,500, कितने में से? 1,75,000 में से। 17,500 बटे 1,75,000 इंटू परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 75 एकन 75, 1 जीरो था। 10% आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब तो कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता। चलिएगा सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है सर। आगे अभी नहीं तो फिर आगे भी नहीं होगा। पक्का मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। आइएगा। कराए कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। वृद्धि का
प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, बताइएगा वृद्धि का प्रतिशत आपको बताना है, क्या आ जाएगा। अब देखो यहां पे आपको ये नहीं दिया गया कि एक गांव की जनसंख्या 2 वर्ष में इतनी बढ़ गई है, 4 वर्ष में इतनी बढ़ गई है, 6 वर्ष में इतनी बढ़ गई है, 8 वर्ष में, ऐसा कुछ आपको दिया गया नहीं, दिया गया ना। तो जब ऐसा ना दिया जाए तो देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं। कह रहा सर एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर कितनी, 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 22,500 हो गई। अब मेरी बात को बड़े गौर समझना, मैंने कहा सर 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, जब समय निर्धारित नहीं है, समय दिया नहीं गया, तो आपको सीधा निकालना था कि सर जो 22,500 हो गई है वो कितनी पहले थी, 18,000 थी। तो आप कह दोगे कि सर ये बढ़ी कितनी है, तो आप कह दोगे 0 0 5 12 में 8 गया 4, सर ये 4500 बढ़ गई है। और जो ये 4500 बढ़ेगी मेरे मित्र, ये कैसे बढ़ेगी भैया, प्रतिवार्षिक बढ़ेगी, हाँ है ना। तो आपने कहा जी सर 4500 प्रतिवार्षिक बढ़ी, हमसे एक ही वर्ष की बात करेगा, तो 4500 बटे 18,000 इंटू 100, ठीक। अब आ जाओ जरा ध्यान दो, देखो मैंने कहा सर देखो 1 2 1 2, सर देखो 1 और 1, मैंने कहा अगर आपको नहीं कैलकुलेशन आता तो ऐसा काट सकते सर 9 पंचे 45 50, सर 9 दूनी 18, 2 आ गया। अब तो काट सकते ना 50 बटे 2 को 25%, तो आंसर क्या जाएगा, 25% हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। 25% हमारे प्रश्न का क्या जाएगा, जवाब आ जाएगा। 25% हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जिन प्यारे साथियों का 25% आ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल का आंसर आप लोग देख रहे हैं और बहुत बढ़िया सीख भी रहे हैं, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत अच्छा सीख रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, आइएगा। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपको उलझा देते हैं, फंसा देते हैं। करा लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आपको मैंने कीवर्ड बताए थे, हो जाएगी का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, हो है की बात कर रहा वर्तमान की, थी की बात कर रहा पास्ट की, गुजर गया, जो गुजर गया वक्त वो उसकी बात कर रहा है, यानी हो जाएगी। कीवर्ड समझा करो आप, मैथ में होता कुछ नहीं, बस कीवर्ड का पूरा खेल होता है। अगर आपने कीवर्ड को अच्छी तरीके से समझ लिया भैया, आंसर आ गया। थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस प्रश्न को लगाने का, इसके बाद हम इस सदे को कैसे खेला करते हैं इस प्रश्न में, थोड़ा सा मेरे मित्र लगाने का प्रयास करेंगे। बताइएगा थोड़ा सा क्या करेंगे, इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे, बताइएगा इसका आंसर क्या जाएगा, फटाफट बताओ। तो आपने कहा सर अभी तो आपने बताया कौन सी बड़ी बात है, सर 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है सर, 1/5 होता है। सर अगर मैं कहूं कि वर्तमान में जनसंख्या क्या है, 5 है, तो 1 की वृद्धि होगी कितनी हो गई, 6। बात कितनी की गई, 2 साल की। फिर अगर वर्तमान में 5 है तो कितनी हो गई, 6 हो गई। अब मेरी बात को बड़े गौर समझना भाई, ये आपकी क्या है, ये आपकी वृद्धि की बाद की जनसंख्या ना, वृद्धि करने पर, ठीक। सर ठीक है कोई बात नहीं, 5 और 5 का मल्टीपल कितना हुआ, 25 हुआ। 6 और 6 का मल्टीपल क्या हुआ, 36 हुआ। अच्छा आपको एक समस्या पता कहां पे आती है, आप अरेंज नहीं कर पाते, आप बैठा नहीं पाते हो कि सर कौन वर्तमान है कौन बाद की है। आज से जड़ से समस्या खत्म कर दें आपकी। देखो जब भी आपसे कह दे हो जाएगी, इसका मतलब गुरुजी वृद्धि की बात करेगा पक्का सवाल में। जब भी आपसे बात कर देगी कि हो जाएगी, तो इसका मतलब सर वृद्धि की बात करेगा पक्का सवाल में। और जब वृद्धि की बात करेगा पक्का सवाल में, तो यानी जो पहले वाली होगी वो हमारी वर्तमान होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पास्ट से बिल्कुल फ्यूचर में चला जाएगा भाई, पास्ट से वर्तमान में आएगा भाई। जैसे मैं कह दूं कि अगर आप 5 साल पहले 10 वर्ष के थे, तो भैया वर्तमान में आप कितने के होंगे, 10 5 15 के, और फिर 5 साल बाद ही तो आप 20 के होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या ना, बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है। तो ऐसे जब पास्ट थी, पास्ट से वर्तमान में आएंगे और वर्तमान से फ्यूचर में आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पास्ट से डायरेक्ट खुद के फ्यूचर में आ जाएंगे। आपने कहा नहीं सर, अब हमने कहा ये क्या है, ये वर्तमान, ये हो जाएगी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो वर्तमान कितनी दी गई, 8,47,000। सर 25 की वैल्यू क्या दी गई है, 25 की वैल्यू सर 8,47,000 है। 25 की वैल्यू सर क्या है, 8,47,000। मेरी बात को बड़े ध्यान समझना, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना मेरे मित्र, है ना। यकीन मानिएगा जिस व्यक्ति ने पूरी क्लास ले ली, उसका भाई साहब खेला हो जाएगा, पॉपुलेशन बेस से क्वेश्चन एक बाहर नहीं आएगा।
सर अब देखो जरा ध्यान से, एक से काटें सर, एक से भाई 25 एकन 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75। सर 75 कितना हुआ? आप कह दोगे सर 75 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 84 हो जाएगा। 75 में अगर हम क्या जोड़ दें? 9 जोड़ दें तो 84 हो जाएगा। तो आपने कहा सर 75 9 84, जब हमने 9 जोड़ा सर तो कितना हो गया? 84। अब बचा हुआ कितना? 97। सर 25 चौको 100 दादा हो जाएगा, तो सर फिर 25 तिया 75। अब सर हमने क्या किया, नहीं आता तो हम ऐसे कर लेते हैं, 97 में हमने क्या किया? 75 को घटा दिया। सर 7 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, कितना हुआ? 22। सर कितना हुआ? 22 हुआ। एक जीरो लिया, कितना हुआ? 220। आपको पता कि 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। सर 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। अब सर कितना बचा? 20, फिर हुआ 200, तो 25 अट्ठे 200, और सर एक जीरो बनी रही। जब डाउट हुआ करे तो ऐसे कर लिया करो, 25 0 0 0, 25 अट्ठे 200 की जीरो कैरी कितना? 20, 25 अट्ठे 200 और 20, 220 की जीरो कैरी कितना? 22, 25 तिया 75, 75 22, 97 के साथ कैरी कितना? 9, 25 तिया 75, 9 84। डाउट खत्म, डाउट खत्म। आपने कहा बहुत बढ़िया गुरुजी, क्या लॉजिक है। हमने कहा एक बराबर आ गया 3380, कह रहा 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 3380 0 इंटू 36। अब मेरे प्यारे साथी जरा ध्यान से देखना मेरी बात को, हालांकि आप करा सकते हो नो डाउट, क्योंकि आप करा सकते हो कैसे? 6 0 0 0, 6 अट्ठे 48 की 8 कैरी कितना? 4, 6 अट्ठे 48, 4 52 की 2 कैरी कितना? 5, 6 3 18, 5 23 की 3 कैरी कितना? 2, 6 3 18 और 2 20। भाई 6 0 0 0, 6 अट्ठे 48 की 8 कैरी कितना? 4, 6 अट्ठे 48, 4 52 की 2 कैरी कितना? 5, 6 3 18, 5 23 की 3 कैरी कितना? 2, 6 3 18 2 20। 3 0 0 0, 3 अट्ठे 24 की 4 कैरी कितना? 2, 3 अट्ठे 24 2 26 की 6 कैरी कितना? 2, 3 त्रिका 9 2 11 की 1 कैरी कितना? 1, 3 त्रिका 9 1 10। सर आंसर क्या आया? 0 8 4 2 6 6 3 9 1 2। सर 12 10 680, 12 12 12 10। कहीं गलती हो रही, फिर से देख लो बेटा। 6 0 0, 6 अट्ठे 48 की 8 कैरी कितना? 4। बेटा 6 3 9 होगा ना, 6 3 9, 6 3 9, 12 19 680, 12 19 680। डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हालांकि आप इसको कई तरीके से और करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? देखो शॉर्ट अप्रोच में मैंने क्या कहा कि सर अगर मैं एक काम देखता, बहुत नियर अबाउट ऑप्शन दिए हैं, आपने कहा कि सर 6 अट्ठे 48, यानी दहाई का अंक 8 आना चाहिए। तो सर दहाई का अंक देखो यहां 6 है, तो ये खत्म हो जाएगा ऑप्शन। सर यहां पे है और यहां पे है। अब हम क्या करेंगे सर? तो और आगे चले जाएंगे। 3 8 24 2 26 की 6, इकाई दही सैकड़ा कहियां चाहिए। 3 त्रिका 9, सर देखो 9 आना चाहिए, है ना, 1000 वाला। तो सर यहां पे 4 है, सर यहां पे 0 है ना, और सर यहां पे देखो 4 है। तो देखो डी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आप हर कॉन्सेप्ट से आप करा सकते हैं। क्लियर है बात? बढ़े आगे? जी सर बिल्कुल बढ़िएगा, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। कितनी? प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में अगर इसकी संख्या 1000 है तो कितने वर्षों में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी? जरा बताने का प्रयास करो, जरा बताने का प्रयास करो। अच्छा प्रश्न है, जरा बताने का प्रयास करो। अच्छा प्रश्न है। तो आपका जवाब आएगा सर देखो एक डाटा दिया गया, क्या? 10%। 10% का मतलब क्या हुआ? आपका जवाब आएगा सर 1/10। 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। अगर अभी 10 है तो भैया 1 की वृद्धि जो है कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 1 की क्या हो रही है? वृद्धि तो हो रही है। बताओ, वृद्धि तो हो रही है कि? आपने कहा कि सर हमें एक क्यूब पता होता, क्या सर? 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 क्यूब होता है 1331। नहीं तो फिर बेसिक से कराओ भाई। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है, और 11 का क्यूब होता है 1331। तो सर देखो समय कितना है भाई? 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000, और 11 क्यूब क्या हो गया? 1331। तो 1000 और 1331 देखो बन रहा कि नहीं बन रहा? यानी जो समय आ जाएगा क्या? जनसंख्या बढ़कर कितनी? 3। आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। 3 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? 3 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही से जवाब आ जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी, जो भी साथी हमें देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है एसएसजी गुरुकुल परिवार आप सभी के लिए लेकर आया। क्या सर सुनहरा अवसर है? अवसर यह है मेरे प्यारे साथी कि जो भी जिनका सपना है एसएससी जीडी में इस बार जाने का, जिनका मेरे प्यारे साथियों सपना है एसएससी जीडी में इस बार जाने का, तो वो क्या कर सकते हैं?
एसएसजी जीडी 2025 के लिए बहुत शानदार बैच लेकर एसएसजी गुरुकुल परिवार आप सभी के लिए आया है, जिसका बैच का नाम है त्रिशूल बैच। क्या नाम है? त्रिशूल बैच है। जिस बैच का नाम क्या है? त्रिशूल बैच है। और ये बैच सबसे खास क्या है कि 3 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। किससे? 3 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। जो ये बैच है मेरे प्यारे साथी, ये 3 सितंबर से आपका क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। इसकी गुरुजी आपने तो बता दी, लेकिन बहुत सारे बैच ऐसे होते हैं सर, इनकी खासियत तो बताओ। तो खासियत देखो क्या क्या है। 450 प्लस घंटे की क्लास, जो वैलिडिटी रहेगी वो परीक्षा तक रहेगी। लाइव व रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। भाई लाइव, अब सर रिकॉर्डेड का मतलब क्या हुआ? तो मैंने कहा मेरे मित्र, जो क्लास अगर आप लाइव नहीं ले पाएंगे वो आप रिकॉर्डेड ले लेंगे। रहेगी लाइव वाली ही क्लास, है ना? तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, वैधता रहेगी परीक्षा तक। इसके बाद आपको संभावित प्रश्न पत्र भी यहां पे कराए जाएंगे। सर प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं सर, ऑनलाइन 10 मॉक टेस्ट हैं सर, बहुत कुछ। इतना सब कुछ है क्या सच में? जी हां, बिल्कुल है मेरे प्यारे साथियों। एसएसजी गुरुकुल परिवार जब आपसे वादा करता है तो कोई झूठ वादा नहीं करता है, सब कुछ ये है यहां पे। अब आप ध्यान दीजिएगा सर, इसको हमें करना कैसे? हम अगर ना ले पाए तो मैंने कहा आपको सबसे पहला काम तो क्या करना है, एसएसजी गुरुकुल की ऑफिशियल ऐप पे जाना है। अगर वहां से कोई समस्या आपको आ रही है तो आप हमारे दिए गए कॉलिंग नंबर से कॉल कर सकते हैं, 9696606863। ये आपका कॉलिंग नंबर है। 7905207883। इन दोनों नंबरों पे आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। एक सीट अगर पानी है, आपका भी सपना है एसएससी जीडी में, तो जरूर इनरोल हो जाओ। और 3 तारीख से धमाकेदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे? 3 तारीख से धमाकेदार तरीके से हम क्या करेंगे? बेहतरीन तरीके से क्लास लेंगे। क्या करेंगे? 3 तारीख से तो मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसे कुछ और वीडियो जानने के लिए एसएसजी गुरुकुल परिवार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेशन को शेयर करें और ऑफलाइन कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहे, मस्त रहे, ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।